हमारे देश में हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि उनके लाइफ का बैकबोन है। लेकिन इसी रेलवे सिस्टम के अंदर एक ऐसी रियलिटी छुपी है जिसका नंबर देखने के बाद बहुत बड़ा शॉक लगता है। जहां हर साल हजारों लोग ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रैक क्रॉसिंग, ओवर क्राउडिंग और फॉलिंग इंसिडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। और सबसे ज्यादा डेंजरस बात तो ये है कि इनमें से बहुत सारी डेथ्स हेडलाइन भी नहीं बनती। मुंबई जैसे शहरों में लोकल ट्रेन के दरवाजे पर लटके हुए लोग, ट्रैक को क्रॉस करते हुए लोग, मूविंग ट्रेन को पकड़ते हुए लोग, ये सब कुछ हमारे इंडिया के अंदर इतना नॉर्मल हो चुका है दोस्तों कि हमने डेंजर को अपना डेली रूटीन मान लिया है। और इसी वजह से ट्रेन से जुड़ी हुई जितने सारे डेथ के नंबर्स हमारे देश के अंदर निकल कर आते हैं दोस्तों, उनमें से ज्यादातर जो डेथ होती है वो सिर्फ गाइडलाइन फॉलो ना करने की वजह से होती है। और हर रोज पूरे देश भर के अंदर सैकड़ों लोग ट्रेन एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं देश के अंदर रेलवे डेथ क्राइसिस को और इसके नाकामियों को और साथ ही में सॉल्यूशन को भी समझते हैं डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले स्केल समझना जरूरी है, यानी कि इंडिया का रेलवे सिस्टम इतना ज्यादा बड़ा है दोस्तों कि दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में काउंट होता है, जिसमें कि हर रोज 2 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है दोस्तों कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर ये नंबर निकल कर आता है। और आप इमेजिन करके देखो कि हर रोज 2 करोड़ लोग इसी ट्रेन की वजह से सफर करते हैं और इसी वजह से इंडियन रेलवे को इंडिया की लाइफलाइन बोला जाता है। लेकिन यही मैसिव स्केल एक डेंजरस प्रेशर भी क्रिएट करता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जितनी तेजी के साथ ग्रो कर पाई है उतनी तेजी के साथ हमारा रेलवे एक्सपेंड नहीं कर पाया। और यही वजह है कि आज के समय पर पीक आवर्स में एक ट्रेन में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है, इतनी ज्यादा क्राउडेड हो जाती है ट्रेन तो उसमें लोग अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं। और इसका रिजल्ट यह है दोस्तों कि एक ट्रेन में जितनी कैपेसिटी होती है पैसेंजर्स की, उससे कहीं ज्यादा पैसेंजर्स उसमें घुस जाते हैं और ट्रेवल करते हैं बिना किसी सेफ्टी मेजरमेंट के। और मुंबई की लोकल ट्रेनें इसका सबसे बड़ा बिगेस्ट एग्जांपल है, जहां पर की लिमिट से ज्यादा लोग भर जाते हैं। लोग दरवाजे पर खड़े होकर ट्रेवल करते हैं, यहाँ तक कि फुट बोर्ड पर भी खड़े होकर ट्रेवल करते हैं और कुछ सेकेंड्स का इम्बैलेंस उनकी जान ले लेता है। और डेंजर बात यह है दोस्तों कि आज के समय पर इंडिया के अंदर रिस्की रेलवे ट्रेवल एक नॉर्मल कल्चर बन गया है। दोस्तों मुंबई लोकल ट्रेन को सिटी की हार्ट बीट बोला जाता है, लेकिन सेम सिस्टम को कई रिपोर्ट्स ने डेली डेथ ट्रैप भी बोला है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के डेटा के अकॉर्डिंग साल 2023 में मुंबई के अंदर सब अर्बन रेलवे ट्रैक्स पर 2500 से ज्यादा मौतें हुई। यानी कि दोस्तों अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो रोज 7 मौतें यहाँ पर देखने के लिए मिली है सिर्फ एक सिटी में। और इसके पीछे मेजर रीजन है ट्रैक क्रॉस करना, मूविंग ट्रेन से गिरना, ओवर क्राउडिंग करना, प्लेटफॉर्म गैप एक्सीडेंट्स। वहीं पर सेंट्रल रेलवे सेक्शन में सबसे ज्यादा डेथ रिपोर्ट हुई है, जहां पर की पीक आवर्स में दोस्तों सिचुएशन इतनी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है कि पैसेंजर्स लिटरली गेट के बाहर तक पुश हो जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ उंगलियों के ग्रिप की वजह से ही लटक कर ट्रेवल करते हैं और कुछ अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन जब क्रॉस करती है तो वहां पर उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से कभी कभी उनकी ग्रिप ढीली पड़ जाती है, जिसकी वजह से उनका हाथ छूटता है और वो डेथ कर जाते हैं। और सोशल मीडिया डिस्कशन में भी ये फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिखता है। मतलब जब डेथ डेली रूटीन बन जाए तो सिस्टम की सेंसिटिविटी भी कम होने लगती है। और आज के समय पर इंडिया के रेलवे इकोसिस्टम में यही हो रहा है। और आए दिन हमको देश के अलग अलग हिस्सों से सोशल मीडिया पर रील्स में हमको डेली बेसिस पर देखने के लिए मिलता है और इस तरह की वीडियो सामने आती रहती है, जहां पर कि कोई ट्रेन ट्रैक क्रॉस कर रहा है, उसकी डेथ हो जाती है, तो कहीं कोई प्लेटफॉर्म के नीचे गिर जाता है, तो कोई फिर ट्रेन की चपेट में आ जाता है, तो कहीं कोई ट्रेन से लटक कर ट्रेवल करता है, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब एक और शॉकिंग रियलिटी जानकर आपको हैरानी होगी कि इंडिया में रेलवे से जुड़े डेथ का सबसे बिगेस्ट रीजन जो निकल कर आता है वो आता है ट्रैक क्रॉसिंग का। साल 2023 का एनसीआरबी का डेटा बताता है कि इंडिया के अंदर ट्रेन से गिरने और ट्रैक क्रॉसिंग की वजह से 18,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी। दोस्तों ये रिपोर्ट्स और डेटा बताते हैं कि इंडिया के अंदर ट्रेन से जुड़ी हुई जितने सारे डेथ होती हैं उसमें 73% मेजोरिटी नंबर के साथ जो डेथ निकल कर आती है वो सिर्फ लोगों की खुद की गलती की वजह से होती है। या तो ट्रैक क्रॉस करते हुए अपनी डेथ कर जाते हैं या फिर ट्रेन से गिरने की वजह से डेथ कर जाते हैं।
लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है दोस्तों कि लोग ट्रैक क्रॉस करते क्यों हैं, अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर रिस्क क्यों लेते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन निकल कर आता है दोस्तों, ये आता है कि देश के कई हिस्सों में कई स्टेशन पर ऐसी सुविधा नहीं है, वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज नहीं है जिससे कि लोग अपने ट्रैक क्रॉस करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सके। इसलिए वो शॉर्टकट्स का सहारा लेते हैं और अपनी जान को गंवा बैठते हैं। कई जगह कई स्टेशन पर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रॉपर फेंसिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग ट्रैक क्रॉस करते हैं अपना समय बचाने के लिए। उनको अनुमान नहीं होता है, वो ट्रेन को देख करके ट्रेन क्रॉस करते हैं और उनको एहसास नहीं होता है कि ट्रेन की स्पीड क्या होती है। उनका माइंड ट्रेन की स्पीड को गेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से दूर दिखने वाली ट्रेन उनको लगता है कि ट्रेन अभी दूर है, हम ट्रैक क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर होता है दोस्तों कि जो इंसान का माइंड होता है, जो हमारा माइंड होता है, उस ट्रेन की स्पीड को गेस नहीं कर पाता और यहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और उनके साथ साथ कान में लगा हुआ हेडफोन्स और मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन इस एक्सीडेंट्स को और भी ज्यादा डेंजर बना देता है। इंडियन रेलवे का अगला अंडर डिस्कस्ड डेंजर है ओवर क्राउडिंग। लोग सोचते हैं कि ओवर क्राउडिंग सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट है, लेकिन उनको नहीं पता कि ओवर क्राउडिंग एक बहुत बड़ा डेथ फैक्टर बन जाता है। यानी कि जब ट्रेन कैपेसिटी से ज्यादा लोड कैरी करती है दोस्तों, तो लोग दरवाजों पर खड़े होकर के ट्रेवल करते हैं। यहाँ तक कि इमरजेंसी मूवमेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, पैनिक सिचुएशंस में डेंजर बन जाती है। और मुंबई लोकल्स में फुट बोर्ड पर ट्रेवल करना एक सर्वाइवल बन चुका है आज के समय पर दोस्तों, क्योंकि रोज डेली बेसिस पर लोग फुट बोर्ड्स पर खड़े होकर के और ग्रिप के सहारे ट्रेवल करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें डेली किसी न किसी की जान चली जाती है। और सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि आप नॉर्थ इंडिया में फेस्टिवल के टाइम पे ट्रेनों की हालत देख लो, कुछ ऐसी ही देखने के लिए मिलती है, जहां पर कि लोग ट्रेन के अंदर इतने ज्यादा क्राउडेड हो जाते हैं, ट्रेन इतनी हाउसफुल हो जाती है कि लोग टॉयलेट्स के पास बैठकर ट्रेवल करते हैं, दरवाजों पर बैठकर ट्रेवल करते हैं, दरवाजों पर खड़े होकर ट्रेवल करते हैं। यहाँ तक कि लोगों के टॉयलेट जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए भी जगह नहीं बचती कि लोग इजिली ट्रेन के अंदर मूवमेंट कर पाए। या किसी की तबीयत खराब हो जाए या किसी को कोई पैनिक अटैक्स हो जाए तो लोग वहां पर इमरजेंसी मूवमेंट भी नहीं कर पाते। कंडीशन कुछ इस प्रकार की हो जाती है। ये सिचुएशन, ये कंडीशन हमको दिखाती है और बताती है दोस्तों कि इंडिया का रेलवे डेथ क्राइसिस मोस्टली डेली ट्रेवल रिस्क बन चुका है, नॉट जस्ट मेगा एक्सीडेंट। इन सब के साथ साथ ट्रेन कोलाइजन डिजास्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि आप बालासोर डिजास्टर को उठा करके देख लो, जो कि 2 जून 2023 को बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ये कोलाइजन देखने के लिए मिला था, जो कि रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोलाइजन था। बहुत ही बड़ा कोलाइजन देखने के लिए मिला था, जिसमें कि बहुत सारे ट्रेजेडी हुई थी, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। लेकिन यहाँ पर इन सबके ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये रेलवे डेथ क्राइसिस कंटिन्यू क्यों है, इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन प्रेशर, क्योंकि इंडिया में रेलवे डिमांड एक्सट्रीमली हाई है। दूसरा रीजन है अर्बन प्लानिंग गैप्स, क्योंकि दोस्तों कई सिटीज में रेलवे सेंट्रिक ग्रो हुई है, लेकिन अभी भी सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पर तीसरा रीजन निकल कर आता है ह्यूमन बिहेवियर्स का, क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया में ट्रेन को लेकर और ट्रेन ट्रेवल को लेकर के यहाँ पर रिस्की ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है। फोर्थ रीजन है ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि इंडिया के अंदर जो रेल नेटवर्क है बहुत ही ज्यादा ह्यूज है और यहाँ पर जो अपग्रेड्स होते हैं और जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्लो होते हैं कि अपग्रेड्स बहुत ही ज्यादा विजिबल नहीं होते। और फिफ्थ रीजन है सेफ्टी कल्चर का, क्योंकि इंडिया के अंदर लोग ट्रैक्स को शॉर्टकट की तरह यूज करते हैं, वहीं पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर ट्रैक्स को बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड जोन में रखा जाता है। दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ट्रेन को फास्ट कैसे बनाएं, बल्कि हमारे इंडिया के अंदर क्वेश्चन अब ये उठता है कि ट्रेन ट्रेवल को सेफ कैसे बनाएं, और इसके लिए कवच जैसे एंटी कोलाइजन सिस्टम फ्यूचर में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, बेटर सिग्नलिंग, एआई मॉनिटरिंग, क्लोज डोर्स लोकल ट्रेन्स और प्लेटफॉर्म फेंसिंग। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी सिर्फ इनफ नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर पब्लिक बिहेवियर भी इंप्रूव होना जरूरी है। और जब तक इंडिया पब्लिक सेफ्टी को इमरजेंसी की तरह यूज नहीं करेगा, तब तक हमको ऐसे ही हेडलाइंस देखने के लिए मिलती रहेगी और देश के कोने कोने से और अलग अलग हिस्सों से हमको इसी तरह से एक्सीडेंट्स के और इसी तरह के ट्रेन से रिलेटेड डेथ के खबरें आती रहेंगी। और हर एक रेलवे डेथ के पीछे सिर्फ एक नंबर नहीं होता दोस्तों, बल्कि एक फैमिली होती है, एक फ्यूचर होता है और एक ऐसी जर्नी होती है जो उनकी कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। आपकी क्या राय है हमारे इंडिया के रेलवे सिस्टम को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।